श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय नाम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव जी सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री दर्शन देव की जय। श्री भक्ति देव तुलसी माता की जय। ग्रंथराज श्री भागवतम की जय। भगवद गीता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वितरागभयक्रुधः स्थितधीः मुनिः उच्यते। अनुवाद। जो त्रय तपों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हाँ, उसमें पढ़ो पढ़ो उसका तात्पर्य। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, जो जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा ब्रशीर्यस्य मतम न भिन्नम। किंतु जिस स्थिति भी मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित भी मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है या जिसने सूक्ष्म चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्णा भावना भवित व्यक्ति तीनों तपों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों को भागवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भागवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भागवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ होता है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में ना राग होता है और ना विराग क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भागवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः
सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। मतलब इसमें तुम लोग पढ़ा ना, बताओ उसका क्या समझ में आया? जिनको भगवत गीता है वो उसको ना साथ साथ पढ़ते हुए इनके साथ देख लो, एक्चुअली समझ में आ रहा है कि नहीं। तुम्हारे पास है कि नहीं है? बताओ तुम क्या समझ में आया? एक वर्ड कृष्ण भावना में वर्ड को तुमने ध्यान दिया, और जो इसकी भक्ति में होते हैं, मुझे जो समझ में आया इससे। कृष्ण भावना में तो खुद एक थॉट प्रोसेस हो गया, फिर उनका भक्ति करोगे। नहीं, कृष्ण की भक्ति जो करते हैं ये जो मुझे समझ में आया है, वो कृष्ण की भक्ति में जो होते हैं वो मतलब एक ऐसे लेवल पे होते हैं जहाँ पे उनको गलत और सही मतलब विराग उस मतलब बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस होती है सब चीज़ों से वो अलग हट जाते हैं। वही तो प्रॉब्लम, वही तो हमारा जो क्वेश्चन है कि एक्चुअली जो डिस्ट्रैक्शन हटता कैसे है। यहाँ पर जो तुम लोग अभी पाठ करे वेदांत तो देखा था उस श्लोक को, ये वाला भी। हाँ बताओ उसमें जो क्या बताया गया है। सर इसमें प्रथम तो वो मतलब दोनों श्रेय अच्छे और अपने बुरे के भगवान को ही देते हैं। क्यों? वो क्योंकि सर पहले तो अच्छा को मान लेते कि उसको पहले तो भोग नहीं करते, उसको सहन कर देते, क्षमा कर देते। उसका श्रेय भी भगवान को देते कि ये भी मेरे को श्री कृष्ण की कृपा की वजह से ही आया है, और इससे अगर मेरे को आया तो मतलब भगवान ने मेरे को और चांस दे दी कि मैं भक्ति और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। अगर तुम्हें ज्यादा भोग आ गया तुम अच्छे तरीके से भक्ति कैसे करोगे? ज्यादा भोगने को उसमें तुम तो और ज्यादा बिजी हो जाओगे, तो उसको भगवान की कृपा कैसे मानोगे? तो वो भी सर उन्हीं को समर्पित कर देंगे। हाँ, समर्पित कैसे करोगे, वही प्रश्न है सर। वो सब भाव की बात है सर। भाव में अगर मान लो तुम्हारे पास 50 करोड़ रुपए आ गए या किसी भी तरह लॉटरी लगा, तुम क्या भाव दिखाओगे उस समय? सर पहली बात तो सर ये वाला श्लोक मैंने क्यों कहा जाता है समझे? ये वाला श्लोक है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभासते। जो स्थितधि होते हैं क्या बोलते हैं? जैसे आपने बोला कि जो भक्त होते हैं वो उस कंडीशन को क्या करते हैं ना, भगवान के ऊपर मतलब ले लेते हैं कि हाँ इन भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अर्जुन जी का प्रश्न था जो स्त्रीतपज्ञ है वो क्या लक्षण है उसका, क्या लक्षण में हम लोग क्या क्या देखे थे? पहला जो 55 में क्या डिस्कस कर रहे थे? अपनी सारी कामनाओं को त्याग करना। वो कामना नहीं होता, उसका पहला लक्षण यह है। तुम उनके बात करोगे उनका कोई प्लान नहीं मिलेगा तुम्हें, मन में योजना ही नहीं चली, कुछ भी नहीं, जीरो प्लान उनका। तो वो होते हैं स्थितधि, वो जानते हैं जगत दुनिया तो नहीं रहेगा, मैं भी नहीं रहूंगा, मैं क्या प्लान करके बैठूंगा। जिससे तैसे जीवन को अतिवाहित करना और सिंपल लिविंग, खाना पीने के लिए जितना ही मतलब ज्यादा जरूरत है, जितना मैक्सिमम उतने में, उसी में अपने आप लोग निंदा भी आ सकता है कि ये कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो मन ही मन अगर स्थितधि है तो मन ही मन श्री कृष्ण के शरण में चला गया होता है तब तक। एवं वो क्या करता है ना, अपना भाव को किसी को व्यक्त, अगर उसी तरह कोई हम जैसे उसको मिला, जैसे उसके विचारधारा के साथ बराबर, तब उसको बोल सकता है, अन्यथा वो उस बात को बोलेगा भी नहीं। ठीक है, और वो क्या करेगा ना, इसका लक्षण है कि लक्षण के लिए भगवान अच्छे से बताए थे कि उसका किसी भी प्रकार प्रजाहति यदा कामन सर्वान पार्थ होना, मतलब सभी प्रकार के कामना जीरो उसका लक्षण है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं भगवान जो जैसे अर्जुन जी पूछे थे स्थितधि किम प्रभासते, कैसे बोलते हैं। जो मतलब जिसका बुद्धि स्थिर है, इसे भक्त की गुण नहीं पूछे हैं अर्जुन जी, लेकिन बोले जिसका बुद्धि स्थिर हो जाता है, निश्चित रूप से इनडायरेक्टली भक्त ही होता है जो बुद्धि स्थिर, क्योंकि व्यवसाय का बुद्धि वही लोग होते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं दुखेषु अनु उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः, मतलब अगर उसके पास दुख आता है तो वो उद्विग्न नहीं होता,
विचलित नहीं होता। तो दुख को आप लोग कैसे व्याख्या करोगे, कैसा दुख आता है आपके पास? जैसे कि लास्ट क्लास में पढ़ा है कि हमारे 3 तरीके के दुख होते हैं, 3 तप होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैव्य, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक होता है जो हमारे मन से आता है, हमारे अंदर से आता है। आदि भौतिक होता है जो मटेरियलिस्टिक चीजों से या दूसरे लोगों से आता है। और आदि दैव्य होता है जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। तो जो इन तपों में ये 3 तरीके के दुख होते हैं मेन। एग्जाम्पल जैसे मान लो आप बैठे हो, भूकंप आया, या आदि दैव्य हुआ। आदि दैविक जो आया दुख, वो एक दुख है, घर घर टूट गया, आप किसी बना हो गया, चिंता में आ गए, तो आप क्या करोगे उस समय? रोग होंगे सब कि पैसा वैसा चलेगा, घर चलेगा, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, बस रोते ही रहे। रोगे नहीं, वो रोने के लिए मना किया। दुखी नहीं, उद्विग्न नहीं होता। एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, भक्त तो नहीं होगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमको उस चीज को। एक्सेप्ट तो करेगा, उसके पास जो रहा होगा उसी से उसको एडजस्ट करेगा। कुछ नहीं है तो। और अगर मान लो आपका बीमार, भयंकर बीमार हो गया, तो फिर क्या? ये भी एक बीमारी है, ये एक रोग है, सॉरी दुख है। तो फिर ये कौन सी दुख है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख तो होता है मन से जो आता है, नहीं, आदि सारे लोग जर्म्स वायरस भी तो अच्छा, बाहर के उससे, उससे हाँ, बहुत आदि सा भौतिक है। हुआ। तो उसमें आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर मान लो तुम्हारे पैसा भी नहीं है ना, घर में मान लो परिवार बड़ा है और आप इतने दुखी हो गए कि ये मेरे अगर मुझे कुछ हो जाता है, ये कैसे घर चलेगा, उस समय आप क्या करोगे? अगर आप स्थितधि हो तो। आप तो स्थितधि नहीं हो, इसीलिए आप कल्पना करके बोलोगे। कोई भी एक तुक्का मारोगे कि हाँ ऐसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। सर बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डिप्रेस। भगवान और के ऊपर ज्यादा वो तो बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाएंगे। आदमी एकदम दुख में डूब जाएगा। ऐसी स्थिति अगर हो गई, मान लिया कोई भूकंप आ गया या कोई बाढ़ आ गई और सारा मकान सब कुछ बह गया, टूट गया, तो उस समय आदमी ये सोचेगा बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा। सपोज ऐसे सोचते सोचते और उसका भी डेथ हो गया, और डिप्रेशन में जाके शॉक डेथ हो जाएगी। ऐसे में मनुष्य रहने दो, रहने दो। ऐसे में मनुष्य इतना डिप्रेशन में आ जाएगा, उसका तो बुद्धि काम ही नहीं करेगा, ना उसे कुछ खाने को सूझेगा। नहीं, लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो दुखे से अनु उद्विग्न मना, वो दुख में उसका उद्विग्न नहीं होगा, नहीं होता। मतलब इस प्रकार दुख में उसको जबकि पता है मेरा परिवार बड़ा है, वो है, अभी तो सब कुछ चला गया, उसी समय वो क्या करेगा? उसी समय वो कह रहे हैं कि अपना धीरज बांधते हुए भावी कर्तव्य को करेगा। भावी कर्तव्य क्या है? अगर उसी समय ऐसे समय पर मान लो भूकंप खत्म होते थे, शाम हो गया, तो शाम में वो बैठ के पहले भगवान स्मरण करेगा। अगर दिया नहीं जला पाया, कुछ है ही नहीं, कम से कम हाथ पैर पानी में धो के बैठ के उनको ध्यान तो करेगा। तो उस समय रोगे भागेगा, इधर उधर कहाँ जाएगा वो? उस समय रात्रि का अगर कोई भोजन है, व्यवस्था है, तो ठीक है, नहीं तो भगवान के नाम जाप करते हो, उसी जगह पानी पी के सो जाएगा। फिर दूसरे दिन उसी भावी कर्तव्य जो रहता है वही करने के लिए आगे बढ़ता है। अवंती ब्राह्मण जी सर, हाँ, फाइन एग्जाम्पल। तो उसी में अगर हम वो नहीं करेंगे, फिर बताएंगे कि आदि भौतिक, आदि दैविक, मान लो तुम भूख प्यास, फीवर, आज बीमारी हो और मन अशांत है, ये सब है सपोज, या सपोज आपको मतलब वायरस वगैरह अटैक करा है, कुछ बीमार हो, या आपको मान लो भूकंप आदि आया है, इस प्रकार से भक्त उस समय क्या सोचेगा? ऐसा जो हुआ है क्या सोचेगा? वो सोचेगा प्रारब्ध में था, क्योंकि हाँ प्रारब्ध में था कि उसी को आना ही था, तो उसी में हमारे कुछ करना नहीं है, और इसमें मेरा प्राण भी जा सकता था, गया नहीं, तो जितने दिन में हूँ मैं अपना कर्तव्य करता रहूंगा। सर प्रारब्ध क्या होता है? जो हमारा जो भोग शेष रह जाता है। अगर मान लो कई जन्म हम लोग तो लिए हैं, कितने जन्म लिए हैं? अनगिनत। उसे इतने जन्मों में अगर मान लो कभी हमसे बन पड़ा, हमें मान लो बहुत लोगों का नुकसान किया है, एक का, फिर दूसरे जन्म में दूसरे का, तीसरे जन्म में तीसरे का, इस तरह करते करते मान लो 1 लाख लोगों का नुकसान कर दिया, तो वो एक साथ मतलब हमारे घर ही टूटा से मान लो भूकंप में कुछ ऐसा हुआ,
और किसी का नहीं हुआ क्षति इस तरह, और हमेशा हुआ कि हमारा एक पैर टूट गया या तो अपंग हो गए, तो बाकी जिंदगी हम कैसे बीता। अगर आप स्थितधि हो तो बड़ी सुविधा है, तो उसको प्रारब्ध था, और उसी समय आप अपने भावी कर्तव्य को समझ के और शरीर अनित्य दुनिया अनित्य मानकर भजन करते हुए शरीर को अतिबाहित करो, तो उसी में आप कम से कम अगले जन्म में वो सारा जो आपका कट गया वो तो कट गया, फिर आप या तो उच्च गति जा सकते हो, या अगर जन्म लेते हो कम से कम प्रारब्ध से मुक्त हो गया। ठीक है, अगर मान लो जैसे आप किस जगह में कुछ एक अपराध करा, आपको दूसरे जगह में पुलिस ने पकड़ा है ना, और आपने क्या करना, जेल भेज दिए जितने दिन, और आप वहां पर सजा काट के आगे मुक्त हो गए ना। आप कहोगे क्या यहाँ तो बड़ा साधु था, मैं किसी को कुछ नहीं कहता था, अरे यहाँ तो नहीं करा, दूसरे जगह में तुम करा था, तो उसका अपराध तो भुगतना पड़ेगा, है कि नहीं। और तो फिर वो जब क्लियर हो जाता है फिर वो फायदा होता है। तो भक्त जो होता है प्रारब्ध को मान लेता है कि प्रारब्ध था मेरा, फिर क्या करता है ना, प्रारब्ध को मानते हुए इस प्रकार वो रहता है। ठीक है, उसके बाद सुखेषु विगत स्पृहा, मतलब अगर कुछ सुख उपस्थित हो जाता है तो उसको अनुराग शून्य होकर वो स्पष्ट बोल देता है। ठीक है, जब उसको सामने सुख उपस्थित होता है तो वो अनुराग शून्य रहता है, उसमें आसक्त नहीं होता। जैसे भरत जी को मिला राज्य सिंहासन, तो उनको खुशी भी थी, उनको नहीं विगत स्पृहा, बिल्कुल उनका कुछ स्पृहा नहीं था, उनको इस तरह मिला जैसे कोई बोझा मिला हो। सर तो बुरा लगा मुझे, बुरा उल्टा लगा उनको। सर वो तो केस भगवान के के जो भी केस हो, मन में जो कोई भोग की कामना रहा उनका, सर कौन जड़ भरत जी? नहीं, भरत महाराज जो भगवान श्री राम के छोटे भाई थे, हाँ, जब उनको मिला उनको नहीं कुछ नहीं मिलता है, जबकि मतलब नियम दृष्टि से, मतलब वशिष्ठ जी श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके पुरोहित थे, जबकि वो बताया कि आपके पिता इसीलिए शरीर छोड़ दिए कि आप राजा बनोगे, आपकी भैया इसलिए वन में चले गए कि आप राजा बनोगे, और शास्त्र में ये मतलब पूरे राज्यसभा में यही डिक्लेयर है, तो आपको राजा होना चाहिए नियम दृष्टि से, और दोनों आपके पिता और भाई के आज्ञा से। तो धर्म की दृष्टि तो राजा होना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने राजा हुए नहीं। लेकिन वशिष्ठ जी कंफ्यूज हो गए, उन्होंने गुरुदेव को पूछा था एक्चुअली इस स्थिति में क्या करना चाहिए, बोले आपको राजा होना चाहिए, क्योंकि यही मतलब परिस्थिति में कहा जा रहा है कि आप ही राजा बन सकते हो, क्योंकि इसीलिए ही दोनों ही आज्ञा दिए हैं, आपके माताजी, आपके पिताजी और आपके बड़े भैया सब, लेकिन उन्होंने राजा नहीं बने थे। जबकि कभी कभी क्या होता है धर्म में ऐसे मतलब आ जाता है, मतलब सूक्ष्म विचार आ जाता है, बड़े बड़े ज्ञानियों को बुद्धि भी काम नहीं करता। वशिष्ठ जी का हालत वही था, वो तो सारे नियम बता दिए कि इस तरह होना चाहिए, लेकिन श्री भरत जी जब उत्तर दिए कि भरत जी भगवान का अवतार है, तब फिर उनको पता चला वास्तव में अभी वो राजा नहीं होना चाहिए, जबकि सारा नियम था कि हाँ कि राजा बने। तब उन्होंने धर्म का वो नियम को उठाया कि जिस नियम से राज्यवास जिनके लिए राजा बनता है वो प्रमुख होता है, या कोई नियम बना दिया वो प्रमुख है जिनके लिए राजा हाँ, भले सारे राज्यवासी श्री राम को राजा बनने के लिए कहे थे, वो ना होने से सब दुखी हैं, तो वो लोग दुखी हैं जिसके लिए अगर मैं राजा बनता हूँ आपके नियम से, इनका दुख बढ़ेगा या घटेगा? तो फिर मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? मतलब धर्म का सूक्ष्म विचार है वो, जो वशिष्ठ जी को भी पता नहीं था। तो इसीलिए जब जब धर्म की हानि होता है भगवान स्वयं उसको आके मीमांसा करते हैं, ऋषि मुनि भी नहीं, उनका बुद्धि काम भी नहीं करता उस समय। उसी तरह भगवान के पास जब गए दोनों भगवान श्री राम श्री भरत, तो उस समय में फिर हुआ था जब मतलब जनक ऋषि आके उनका मीमांसा कर रहे थे, मतलब वो बहुत विचित्र है, रामायण में है। तो ये होता है क्या ना, जो भक्त होते हैं प्रारब्ध से अगर सुख उपस्थित हो भी जाता है तो सुख को वो बड़ा अनुराग शून्य होके वो बता देते हैं। मतलब जैसे श्री राम ने बताया देवी कौशल्या को आके उसी दिन
जिस दिन मतलब राज्यसभा में बोले पुत्र क्या हुआ कि पापा मुझे राजा करने के लिए ये कह रहे हैं, मतलब राज्याभिषेक के लिए कह रहे हैं। तो राज्याभिषेक के लिए कह रहे हैं मतलब वो उल्टा एक्साइटेड हो गए, लेकिन श्री राम उसके लिए एक्साइटेड नहीं थे। भगवान ने जो गुण बताए थे वहां पे विगत स्पृहा। फिर जब थोड़ी देर बाद फिर आए, अब बोले क्या हुआ ना, मैं वन में जाऊंगा और पापा ने बोले हैं। तो बता दोनों स्टेज में एक जैसे भगवान बोल रहे थे। ये जो श्लोक होता है वो तो स्थितधि है ही, स्वयं श्री हरि है तो ऐसे ही होंगे उनका गुण, लेकिन भक्तों में भी पाया जाता है। भक्त लोग भी ऐसे होते हैं तो उनको सब कुछ प्राप्त, जैसे युधिष्ठिर महाराज हम लोग भागवत में पहले पढ़े थे कि जब उन्होंने घर में देखे कि हम लोग जो खा रहे हैं 5 भाई हमारे कुटुंब, वो धन भी नहीं है हमारे पास, ये तो सब लोगों का पैसा है, हम उसको क्यों खाएं। वो विगत स्पृह उनका मतलब उनके पास बीतराग भय क्रोध असुखेषु विगत स्पृह, उन लोगों का मतलब स्पृह रहता नहीं है। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के पास गए तो ये नहीं गए कि प्रभु आप तो लक्ष्मीपति हो, 16,108 लक्ष्मी देवी यहाँ पर, आपको कुछ धन दे दो सब लोग। लेकिन भगवान उनको 1 रुपए तक भी नहीं देते। उनको भगवान क्या करे वो बात बताए जो धर्म में है, उनका मनसा देखकर वहां पर। इसलिए भागवतम तत् अभिप्राय न कह के शुद्ध गोस्वामी श्लोक बोले हैं, उनका अभिप्राय समझकर भगवान वो रास्ता बताए थे। फिर उसी से वो लोग कि देखिए इनको बड़े ये लोग साधु स्वभाव की है, इन लोगों को धन का अधिकार इनके पास, मतलब धन के अधिकारी हैं, इनको धन देना चाहिए। तो वो लोग सब कौन थे ना, सुखेषु विगत स्पृहा, सुख प्राप्त होने पर भी इनका स्पृहा नहीं था। ठीक है, दुख जैसे प्राप्त होगा, दुखेषु उद्विग्न मनः, उनका उद्विग्न नहीं होते थे। जब युधिष्ठिर महाराज जब वन में थे उसी समय दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्यों को लेकर पहुंचे। एक साथ नहीं पहुंचे, खबर पठाए भेजे कि हम लोग आए हुए हैं, आप खाने की व्यवस्था कराओ, राजा। ये लोग डेली अपना खाने का स्ट्रगल होता था। भीमसेन जी हैं, उनका भी खाने की जरूरत पड़ता है, और ये फिर लेकिन ये सब कठिनाई के लिए सूर्यदेव से देवी द्रौपदी को जो मिला था, जो था है ना, उसमें जब तक कुछ कम भी बनाओ, लेकिन वहां से जब परोसोगे, जब तक देवी द्रौपदी नहीं भोजन करी होगी तब तक सबको दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन दुर्योधन की जो कुटिल नीति था वो उनको टाइम बताया था, आप शाम को जाना। ठीक है, वो थोड़ा लेट आए। तभी युधिष्ठिर महाराज देखो जब देखे कि 60,000 आए हैं और इनको बोले कि आप एक काम करो, अभी हमें आप स्नान करके आओ, हम इंतजाम कर रहे हैं। जबकि इनके पास कुछ नहीं था। उनको क्या बोलते हैं, आप होते तो क्या बोलते हैं कि हो नहीं पाएगा, जाओ। लेकिन उन्होंने देखो यहाँ पर जैसे बताया गया, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, उद्विग्न नहीं हुए थे युधिष्ठिर महाराज। स्थितधि है, जिसे भगवान बताए स्थितधि, उनका बुद्धि बड़ा स्थिर है। जब स्थिर बुद्धि है तो वो इतना जानते थे कि समय अगर एक क्षण में समय ले रहे हैं, हो सकता है कि समय बड़ा बलवान, समय हो सकता है बदल जाए। अभी जो आधा घंटा 1 घंटा उनको 60,000 लोग नहाएंगे धोएंगे तो टाइम लगेगा। हालांकि एक एक करके तो नहाएंगे नहीं कि एक बाथरूम है और एक एक करके जाओ तो नदी में नहाएंगे, उसमें तो बहुत जल्दी आ जाएंगे। फिर भी 1 आवर की टाइम उनके पास था। वो सोचते थे कि स्थितधि होने के कारण सोचते थे कि 1 घंटा भी समय अगर मिलता है, हो सकता है समय बदल जाए। अगर समय नहीं बदलता, स्थितधि है, अगर वो लोग सब आएंगे और हम कुछ नहीं कर पाए होंगे, मुझे श्राप देंगे, हो सकता है मेरा प्रारब्ध में वही लिखा हो। दोनों परिस्थिति में वो स्थितधि थे, उद्विग्न नहीं हुए थे। और इनका मन मतलब मनसा जानकर भगवान उनको सहायता करे कि बिल्कुल ये अपने धर्म में अड़े हैं, ये जो कर्तव्य करना चाहिए पूरा कर रहे थे, ये लोग बिल्कुल विचलित नहीं रहते। तो श्री भगवान उनको हेल्प करे आके। उसके बाद देखो यहाँ पर जो बताया गया है कि जैसे बीतराग भय क्रोध, राग हो गया आपका जो अनुराग जिसको कहते हैं, आप जो चाहते हो, वो कह रहे हैं कि भगवान बताते हैं कि अर्जुन जी यहाँ पर उनका बीतराग भय क्रोध होता है स्थितधि।
मनिच्यते। अगर मान लो आपका भय और क्रोध दोनों नहीं रहेगा, सपोज आपको खाने के लिए कोई आ गया, शेर वगैरह अचानक, तो वो भयभीत नहीं होते, भक्त या स्थित। और अगर मान लो आपको नहीं, तो अगर आप कोई मारने के लिए आए भी तो आप क्रोधित भी नहीं होते उसके ऊपर, क्यों आ गया मेरे ऊपर, मैं तो कुछ नहीं करा था। हम ऐसे बोलते हैं ना, मैं क्या करा था, मुझे उल्टा आके वो मतलब गाड़ी के मेरे सामने लगा दिया, हमें उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, है कि नहीं। अगर यहाँ पर स्थितधि शब्द का अर्थ हो गया, अगर आपको कोई कुछ भी कर रहा है, क्रोधित नहीं होंगे आप, और दूसरी बात ना आप भयभीत हो जाओगे, दोनों स्थितधि का लक्षण नहीं है। तो सर सेल्फ डिफेंस भी नहीं करना क्या? हाँ, सेल्फ डिफेंस भी नहीं करना? सेल्फ डिफेंस करोगे, डरने के लिए कहा नहीं गया, अच्छा, सेल्फ डिफेंस मतलब भक्त लोग मतलब क्रोध नहीं 24/7 जागृत अवस्था में रहते हैं। हाँ, जागृत रहता है। सेल्फ डिफेंस करोगे अनएक्सपेक्टेड ना, चीजों में भी सेल्फ डिफेंस करना ही धर्म है शरीर का। वो करते हुए मर जाओ, वही तो मतलब अर्जुन जी को भगवान समझाए थे। आप कैसे सोच रहे हो कि आप जीत जाओगे, फिर उसके बाद क्या होगा, आप उस सोच में पड़ गए। अरे आप हो सकता ना भी जीतो, लेकिन क्या करना है वो सब जानो, ये बड़ा जरूरी है। सर अनुराग और विराग क्या होता है, मतलब मुझे इसमें पता नहीं है। देखो, अनुराग हो गया, राग के पीछे जो उत्पन्न होता है, अनु मतलब पीछे होता है, ठीक है। अगर आप राग हो गया क्या, आपका जो उसके प्रति जो आसक्ति का अटैचमेंट हो गया, राग आपका अटैचमेंट है, उसके बाद आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा है, वो अनुराग। अटैचमेंट के बाद पॉजिटिव वाला अगर है, पॉजिटिव वाला हो या तो नेगेटिव वाला हो, अच्छा, दोनों। अच्छा, मतलब उससे कुछ पल की इच्छा हो हाँ, जैसे, हाँ, तो वो अनुराग हुआ, और ना हो तो विराग हुआ। विराग तो हो गया विरुद्ध वाला, उससे उल्टा जो मतलब अगर कुछ का आपको नहीं मिला तो विराग हो जाएगा। तो उसमें जब कुछ भी जैसे मान लो, जैसे जड़ भरत जी पांचम स्कंद में है, उनको क्या करे ना, जब वो ब्रह्मज्ञानी है, इसलिए कुछ नहीं बोलते थे, जो भी कोई काम में लगा देता था वही लग जाते थे। उनको जो उसी गांव में एक राजा थे, वो एक नर पशु की बलि देना चाहते थे देवी माता के सामने। देवी माता के पास उनको देखे कि ये जो बलि उन्होंने पहले तय किए थे वो किसी भी तरह भाग गया। तो फिर जड़ भरत जी बाहर बैठे हैं, तो उनके घर वाले जो सोने के देंगे तब ना हम सोएंगे। तो वो बाहर बोले थे यहाँ बैठे हो, तो उनको देखे कि ये बैठे ही पूरा चारों, तो उनको खड़ा करके चारों तरफ देखे कि बिल्कुल एक, क्योंकि जो बलि जो पशु को दिया जाएगा उसके शरीर में एक कट मार्क भी नहीं होना चाहिए, मतलब पहले उसका खून एक बूंदा धरती पर गिरा ना हो, उस प्रकार निखून मतलब बिल्कुल शुद्ध व्यक्ति को लेके चढ़ाते हैं। तो भरत जी को ले लिए, महाराज जी को चलो, मतलब कुछ बोले नहीं, उसको लेके चले गए सर। उसके बाद उनको सिर को रख दिया वहाँ पे उखल में जहाँ पे सिर छेदन होता है, तो लेके बैठ के उन्हें वो बैठ गए, बोले कोई बात नहीं, शरीर तो छोड़ना ही था उनको। बोले कि शरीर तो वैसे ही मुझे मिला है, अंतिम शरीर है, उसको त्याग देना, जैसे ही वो त्याग हो जाए। उसने सेल्फ डिफेंस नहीं किया तो गलत है ना? नहीं, गलत क्यों है, वो खुद सेल्फ डिफेंस को ना क्षत्रिय लोग करते हैं, या तुम अगर परिवार है तुम करते हो, तुम अगर चाहो अपने प्राण की आहुति दे रहे हो, आहुति दे रहे हो कि मैं मुझे शरीर रखना नहीं है, और आप अपने आप आत्महत्या तो दोष होता है। अगर किसी के काम में आ रहे हो तुम, तो तुम्हें दोष क्यों लगेगा उसमें? वो तो विचार करना पड़ता है किस विधि से और क्यों तुम शरीर छोड़ रहे हो, जिसमें दोष ना लगे। तो सुसाइड और इसमें तो फर्क होता है। हाँ, सुसाइड तो अलग हो गया। अलग हो गया, उससे तो पाप है। तो फिर उन्होंने क्या करे ना, बैठ गए, तो उस टाइम ना तो डर लगा उनको कि सिर कट जाएगा अभी, ना वो जो लोग लेके आए थे उनके प्रति गुस्सा हो, क्रोध का। लेकिन देवी माता जो सहन नहीं कर पाई, उन्होंने वहीं पे मतलब प्रकट हो गई थी। तो देखिए एक वैष्णव है और एक मतलब इस प्रकार मनुष्य है जो भगवत गीता में जो नियम बताया गया उस नियम में ही मान के बैठा है। तो उनको तो दैव शक्ति तो सहायता करेंगे ही करेंगे, है कि नहीं? हमें क्या ना, विश्वास नहीं है ना, तब भी हमें सहायता नहीं मिलता ना, हमें विश्वास नहीं कि होगा नहीं। जैसे श्री प्रहलाद जी, उनको दृढ़ विश्वास था, जब उनको ऊपर से छोड़ा गया पर्वत से, अगर हम कोई पहाड़ जैसे जाते हैं मनाली वगैरह, जो गिरता मर जाता है ना, वो जिंदा थोड़ी आता है। लेकिन
प्रहलाद जी को तो नहीं हुआ था कुछ, क्योंकि वो जानते थे कि मैं और धरती में कोई अंतर नहीं है। जो ज्ञान जिसका दृढ़ है और भगवान के प्रति विश्वास है, उसका कुछ नहीं होगा। हम तो सर जैसे विचलित होते हुए जाएंगे कि भगवान है, क्योंकि हमारा अटैचमेंट ज्यादा होता है। कि हम मर जाएंगे छोड़ो। लेकिन सर एक मेरा क्वेश्चन है, आपने कहा जिसका भगवान में श्रद्धा है, भगवान में आस्था है, परंतु अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो लाखों और करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारी भगवान में आस्था है, मंदिरों में लाइन लगी हुई है, भंडारे अनगिनत हो रहे हैं, और एक से एक मंदिर में जाओ तो विचित्र विचित्र भक्त नजर आते हैं, अजीब अजीब से सर्कस करते हुए भी नजर आते हैं। तो क्या भक्त, तो फिर भक्तों की कमी कहाँ है? भगवान को तो भगवान के नाम पे तो इतना बवंडर हुआ है कि इसलिए तो अर्जुन जी भगवान से जानना चाहे। ये बात इतना कॉम्प्लिकेटेड था, उन्होंने श्री कृष्ण से जानना चाहा कि कौन, आप बताओ, तो आप जो बताओगे उसी से पता चलेगा कौन भक्त है कौन अभक्त है। हाँ। अगर हम मनुष्य अगर जजमेंट करने लगे, वो कहेगा मुझ में क्या कमी है बताओ। मुझ में क्या करूं? लोग मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हाँ। दान कर रहे हैं, कि मैं भक्त क्यों नहीं हूँ, तो उनको प्रमाण कैसे करोगे? हमें क्या करना? तो यहाँ पर इसलिए भगवान बता दिए हैं कि भक्त कैसे होता है, कैसे हो? उनके लक्षण होते हैं। हाँ लक्षण बता रहे हैं ना। तभी तो अर्जुन जी पूछे हैं कि उन्होंने 4 क्वेश्चन इसीलिए पूछे थे कि का भाषा, उनका लक्षण कैसा है। खाली लक्षण सपोज मान लो वो कोई कामना नहीं है, हम पता नहीं चलेगा। हो सकता है वो उसका शरीर में कोई बॉडी मतलब पार्ट्स नहीं है, हाथ पैर नहीं है, खाली बैठा है, वो कामना क्या करेगा? ऐसे भी हो सकता है। जो मान लो ये हमारा जो चौराहे पे बैठ के भीख मांगता है, सपोज दोनों पैर नहीं है और हाथ भी कटा हुआ है, या ट्रेन के अंदर भी मिल जाते हैं लोग, तो हमें नेचुरल लगेगा इसका क्या कामना हो सकता है? सर हो सकता है सर कि मेरे हाथ पैर ठीक हो जाएं, मैं ठीक हो जाऊं। जिसका कट चुका है और हाँ और उसके और उगेगा क्या यहाँ से, मतलब पूरा नहीं है पूरा, तो वो क्या करता है ना, पैसा वगैरह लेता है और लेके लोग दे देते हैं, तो लेके खाता होगा, बैठा होगा। लेकिन जब उसका अगर हम कहेंगे कि उसका कुछ कामना हो सकता है, हो सकता है कामना ना हो सकता है कामना हो, इसमें डाउट हो सकता है। जैसे मान लो अभी कह रहे हैं किंग प्रभाषते हैं, कैसे बात करता है, हो सकता है दिखावट करके कुछ ना बोल रहा हो। उसके बाद किंग किमासित कैसे बैठता है वो, है ना। जैसे मान लो बहुत साधु हैं जो पकड़े गए हैं, तो वो पहले तो अच्छे दिखते थे, उनका डेली उनका भाषण आता था, लोग भी उनको फॉलो करते थे बहुत, तो वो भी किमासित कैसे बैठते थे, उनके हिसाब से सही बैठते थे, लेकिन हो सकता है वो भी गलत हो। ब्रजेत किम, किस प्रकार उनका आचरण था, व्यवहार कैसा आचरण था, तो इसको जो है श्री कृष्ण से वो जानना चाहे, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन भी है, ठीक है, दिखावट ज्यादा है। तो इस समय ये वाला आप समझ में आ गया, दुखेषु अनु उद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोध। तो ये जो है इस प्रकार जो लोग होते हैं, राग भय क्रोध उनका कुछ भी नहीं रहता, उद्वेग तथा स्पृहा बिल्कुल नहीं रहता। तो ऐसे ही जो स्थित धी होते हैं ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे बात करते हैं। सर तो इसमें क्या बोले हो समझ में नहीं। बोले तो है, देखो अगर मान लो उनका दुख हुआ, तुम्हारे सामने में हुआ, तो उनका घर उजड़ गया, तुम्हें अगर कभी बात करने का मौका मिला होगा, ठीक है, तो पता चला होगा क्या बोल रहा है वो सीता दी, उसमें उद्विग्न नहीं हुआ होगा, नहीं अभी हमारा घर जो है उजड़ गया और हम आपको कुछ खा ले, नहीं कुछ है नहीं खाऊंगा क्या, तो बस बैठा होगा वो, तो उसमें कुछ मांगा भी नहीं होगा कि मुझे थोड़ा दे देना, और उसमें तुम देखोगे बिजी भी रहा होगा अपने ध्यान कीर्तन भजन में, मतलब विगत स्पृहा। और फिर ये बता अनुद्विग्न मना, दुख है, जैसे मान तुम देखोगे मतलब शरीर, जैसे जो साधु जो होते शरीर खराब होता है, फिर भी जब उनको लेके जाते हैं मतलब हॉस्पिटल वगैरह कोई जगह में, तुम देखोगे उनके बातें कभी सुना है, वो बहुत अद्भुत होता है, बिल्कुल वो मतलब दुख के प्रति बिल्कुल मतलब उनको कोई वरीड भी नहीं होता है, वो कुछ
और उनको चाहने वाले दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो दुखी नहीं होते। और फिर आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक दुख में अनुद्विग्न मना, वो है स्थित अधि, उसका बुद्धि स्थिर है। सुखेषु विगत स्पृहा, जैसे बताया कि उसके पास सुख अगर प्राप्त भी हुआ है, वो उसमें स्पृहा ज्यादा नहीं दिखाएगा। हाँ ऐसे हो गया तो इस तरह बोलेंगे जैसे तुम्हें मान लो कुछ कूड़ा मिला उनको, हाँ पैसा वगैरह मिला था उनके, हमें रखे वहाँ पे, तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो देखोगे हमारे भी जो पशुपा में भी जो बाबा जी हैं, वो भी तुम देखोगे जो लोग वहाँ पर गांव के लोग लाख रुपए दे देंगे, दूसरे दिन को 1 रुपए भी नहीं रहा होगा, दे देंगे, सब बांट देंगे। वो नहीं रखते, किसी को दे देते हैं तुरंत, जो जिसको चाहे ले। फिर उसमें देखो सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा, उनके मतलब किसी के प्रति आसक्त तो होते नहीं है, तो उनको मतलब ना तो किसी के प्रति क्रोध आता है ना भय करते हैं। तो फिर इस प्रकार लोग ही, उनका बुद्धि स्थिर है, ऐसा भगवान बोले कि इसी प्रकार लोग ही वो इस प्रकार ही बात करते हैं। ठीक है, और सब वो लोग भागवत बातें करते हैं जैसा आपने बोला। हाँ, तो उनको पास कुछ भी अगर पूछो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तब भगवत भी वो related ज्ञान ही देते वो तो लोग। फिर कुछ उनको तब भी वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सर जैसे कुछ लोग होते हैं सर, जैसे जो नशा करते हैं, तो सर उनकी भी हालत कुछ इसी तरीके की होती है। क्या क्या बोलते हैं वो? नहीं मतलब जैसे उन्हें ना सर्दी लगती ना गर्मी लगती। सर्दी गर्मी नहीं है यहाँ पर है जैसे तुम कह रहे हो कि दुखेशु अनुद्विग्न, वो दुख उनको पता नहीं चला, एक तरह से उनकी, लेकिन उनको सुखेशु विगत स्पृहा है। अगर उनको सुख अगर मिलता है, सपोज शराबी है, उनको और ज्यादा शराब दिखा दो तो उनके स्पृहा दिखेगा कि नहीं? उनका आचरण भी सर, आचरण तो फिर वो भी नशे वक्त नहीं है ना वो, कि एक तरह से सर उनका बॉडी से ना नम है एक तरह से। और अगर मान लो शराबी है और सपोज बाई चांस गलती से जू के अंदर पड़ गया, सामने शेर वहां पर दूर में बैठा है, तो उस टाइम उसका नशा उतर नहीं जाएगा। और फिर क्या एक आदमी का हुआ था दिल्ली जू में, वो गलती से चला गया था, वो शराब पिया था, लेकिन तुरंत शराब निकल गया उसका, मतलब जो नशा निकल गया था। मतलब सर जैसे ये भक्त का बताया जा रहा है, फिर उसका गला पकड़ लिया शेर। आप ये जो बताया, मतलब उसमें क्या ना, उसी समय वो उसको तो डर गया, शराबी होकर भी तुम क्या स्थित ही होते हैं वो लोग। नहीं मैं एक ये कह रहा हूँ कि जैसे जो भक्तों के बारे में बताया जा रहा है, वो तो एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे बॉडीली सारे जो भी चीजें हैं उनसे नम है एक तरह से, पता ही नहीं लग रहा, माइंड से डिटैच हो जाते हैं, माइंड से डिटैच हो होता जाते है, हैं। बॉडी तो ठीक रहता है। नहीं बॉडी एक तरह से, माइंड जो है बॉडी से इस तरह से, मतलब अल्कोहल या कोई भी ड्रग इसलिए तो किया जाता है ताकि हम बॉडीली जो प्रॉब्लम है उनसे डिटैच हो जाए। नहीं वो क्या होता है ना, कुछ देर के लिए होता है बॉडीली, वो भी तुम क्या ना घर के प्रॉब्लम के लिए होता है वो। तुम अगर उनको वही शराब बहुत सारा बोतल दिखा दो, उनका आसक्ति दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ उनसे दिखेगा। तो इसका मतलब भी तो भौतिक चीज से है। हाँ सबसे बड़ी बात है वो जो आसक्ति हुई है, जो भी है मेटेरियलिस्टिक है। हाँ वो कभी उनको भक्त नहीं माना जाएगा। नहीं सर मैं भक्त मानने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो भी करके वो लोग भक्ति का साधन नहीं करते वो। नहीं मैं उनको भक्त नहीं कह रहा, लेकिन एक उसी तरीके का मुझे लक्षण दिख रहा है कि नहीं, वो लक्षण भी आधा है ना, पूरा तो नहीं हुआ। हाँ मतलब उस तरीके का है, हाफ है, लेकिन वो ना वो है दुखेशु अनुद्विग्न मनः, दिखा सकते। जो नशा में है वो पता नहीं चलेगा उसको, मतलब उसे होश ही नहीं होगा, क्या नहीं रहेगा। लेकिन वो नशा होकर मत हो, उसमें देखा जाता है भय उसके अंदर पाया जाएगा, और उसके अंदर मान लो सुख में विगत स्पृहा हो जाएगा, वो देखा जाएगा। दुख हालांकि पता नहीं चलेगा। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो भक्त होता है वो भी विचलित होता है कि भक्तों का जो संत था वो उनका छूट गया, संजय जी का आपने बताया, तो उन्हें थोड़ा सा विचलित हुए कि यार मैं भी चले जाता। तो सर यहाँ पे भी आई ना, मतलब कि वो भक्ति करते हुए भी वो विचलित, उनके अंदर ऐसी भावना नहीं। यहाँ पर श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं दुखेशु विगत स्पृहा अनुद्विग्न मनः, दुख में ये जो दुख है वो भौतिक दुख के बारे में चर्चा होता है। आध्यात्मिक दुख के बारे में, मतलब आध्यात्मिक दुख इन द सेंस की भक्तों विरह की दुख चर्चा नहीं होता है, उसको दुख में भी नहीं गिना जाता। भक्त के लिए अगर कोई दूसरा भक्त, अगर तो मंदिर में भगवान को पाने के लिए कोई रो रहा है, भगवान के नाम लेते लेते रोता है, तो वो रोना को हमारा जैसे सारा धन लुट गया फिर रो रहे, दोनों अंतर है। वो जो भगवान के लिए तुम जो रो रहे हो उसको रोना नहीं कहते, वो तो भक्ति है ना, तुम्हारा और तुम्हें आगे बढ़ाएगा और उसी में और आनंद भी आएगा तुम्हें,
क्योंकि जब भगवान के लिए रोते हैं तो हमारा इंद्रियां और हमारा जो आत्मा आनंदित हो जाता है अंदर से। देखो आप श्री राम की कथा जब सुनते हो आपको आंसू आ जाता है, लेकिन आने के बावजूद भी आपको आनंद लगता है, बुरा लगता है? हाँ, तो अच्छा लगने का अर्थ हो गया हम आत्मा हमारा आनंदित होता है। मगर सर जैसे लक्ष्मण जी को जब बाण लगा था तब राम जी के भी इमोशन आए थे कि ऐसा मैंने टीवी में देखा है। टीवी में? हाँ हाँ, पढ़ा नहीं है मैंने। हाँ ठीक है, जो लिखा गया है उसी को टीवी में बनाया गया। हाँ मतलब उनमें तो पूरा यूँ दिखा गया है कि वो बहुत अटैच थे, मतलब जैसे आपने बताया ना कि जैसे भक्तों का तो होना था, हो गया, ज्यादा इमोशन, मतलब जो हमने देखा उसमें काफी अटैचमेंट दिखाया उनका लक्ष्मण जी के साथ में श्री राम भगवान का। क्या अटैचमेंट था उनका? छोटे भाई थे ना लक्ष्मण जी, जब उनको बाण लगा तो उनके अटैचमेंट उनका था। आपको किस लक्षण से पता चला? रो रहे थे सर वो भगवान की लीला है, वो तो दिखाने के लिए भगवान करते हैं। नहीं भगवान दिखाने के लिए क्यों करेंगे? आपने तो बताया सर भगवान तीनों गुण से परे है। नहीं फिर वो नाटक नहीं हो जाएगा झूठा? नाटक तो फिर इसलिए नाटक होने से फिर रस प्रदान नहीं करेगा, रस के लिए नेचुरल चाहिए। लक्ष्मण जी उनके भक्तों के लिए ऐसा, लक्ष्मण जी उनके भक्त थे, अपने भक्तों को किसी ऐसी स्थिति में देखकर वो दुखी हो जाते हैं। तो जैसे लक्ष्मण जी अपने भक्तों को ही ऐसी स्थिति में देखकर होता है। लेकिन उस स्थिति में बहुत ज्यादा रो रहे थे और इस वजह से फिर संजीवनी बूटी भी लेके आए थे। नहीं मतलब उस स्थिति के हिसाब से ज्यादा रो लेते हैं, उससे कम रो लेते हैं। सर और यही देखा है नहीं वो टीवी इस तरह से जैसे सीता माता का जब विरह हो गया था तब भी भगवान बहुत रोए थे, और इवन मतलब उन्होंने मतलब इतने उनका जो जिस तरह से भाव दिखाया गया है वो पेड़ पौधों से ही पूछ रहे थे कि तुम्हें पता है सीता कहाँ है। तो इस तरह से भगवान का जो भाव दिखा सर उसमें क्या? अब देखो जब देवी सीता की मतलब हरण हुआ था उस समय जब श्री राम और श्री लक्ष्मण जब उनको ढूंढ रहे थे, और जैसे अभी ये बताया कि उसी समय भगवान इतना विरह कर रहे थे कि पत्र पुष्प को भी पूछ रहे थे कि आपने देखा है क्या। उसी समय आप देखो श्री शिव जी और देवी पार्वती न देवी सती वो दोनों उसी समय श्री भगवान को देखे थे। श्री शंकर जी उस समय रोए थे? नहीं। कारण सर नहीं सर उनका नहीं पता वो रोए थे नहीं रोए थे। पता है क्योंकि देवी सती से वार्तालाप करे थे। अच्छा हाँ ये क्या भगवान है जो देखो ऐसे रोते हैं? जब रोए होते हुआ था ये भगवान थोड़ी सती माता ने ये कैसे भगवान है जो ऐसे रो रहे हैं? साधारण मनुष्य। इसका मतलब अगर श्री शंकर उस समय रो रहे होते श्री शिव जी तो प्रश्न दूसरा खड़ा होता, आप क्यों रो रहे हो? अगर मान लो इससे ये पता चलता है, लेकिन भगवान शिव के मन में क्या भाव था आप जितना भी पढ़े हो या सुने हो उसमें बताओ। सर तो बड़ा मुश्किल भाव है ये तो यार मतलब ऐसे सर, क्योंकि जब भी भक्त भगवान की ऐसी लीला सुनते हैं तो अपने आप इमोशनल हो जाते हैं। उसमें एक और बात इसमें कथा शायद और भी आगे है, आगे बताइए। शायद सती माता और शायद कोई उनके पास जाते भी उनकी उस परीक्षा, मुझे ऐसा लगता है परीक्षा लेने जाते हैं, सब हुआ था। ये पूरी कथा है कुछ। देखो यहाँ पर श्री भगवान का जैसे ही अटैचमेंट उनकी प्रिया के साथ जो अटैचमेंट दिखाया गया है, जो वर्णन किया गया है, वाल्मीकि जी वर्णन करे हैं, श्री तुलसीदास जी वर्णन करे हैं, तो उसमें श्री भगवान का उनके प्रति जो प्रेम वो बताया गया है। उसी प्रेम से जब बाकी भक्त जब देखते हैं उन भक्तों को हृदय से आनंद आता है। मतलब वो आनंद को आप कल्पना नहीं कर सकते, वो ब्रह्मानंद होता है। जैसे ही जब इसलिए उसका उदाहरण मैं आपको दिया था, जब आप सुनते हो, ऐसे भी यह भी वर्णन किया गया है, अगर चाहे वो यवन परिवार से क्यों ना हो, मुसलमान क्यों ना हो, जब वो सुनते हैं कि श्री राम इस प्रकार राजकुमार थे, जब वन में चले गए, सब सुन के रोते हैं, ठीक है। लेकिन वो रोने के बावजूद वो तो ये रोते क्योंकि भगवान जा रहे हैं और ये रोने लगे। जब सब जो रोने लगे उसी समय भगवान की विरह, जब भगवान छोड़ के जा रहे हैं, किन को छोड़ के जा रहे हैं? अयोध्या को, जो इतने चाहने वाले उनके पास है।
हम एक्चुअली रो क्यों रहे हैं? क्योंकि भगवान उनके भक्त का बिछड़ हो रहा था। रोते हैं, जब रोते हैं चाहने वाले इतना होते हैं, उसी समय सब लोग वनवास कथा में बहुत ज्यादा रोते हैं। ठीक है, जब रोते हैं उसी समय रोने के बाद आपको आनंद आता है, ये आप जानते हो कि नहीं? आंखें भले ही आंसू हो लेकिन हृदय में आनंद होता है कि ये बहुत अच्छा लगा, है ना, उसमें दुख नहीं लगता। और एक बात देखो, उसके बाद देवी सीता की जब हरण होती है, क्या आप उतना रोते हो जितना भगवान की अयोध्या से मतलब वनवास हुआ था? सर कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर, मतलब फिर भी कितना रोते हो आप? सर दोनों घटना आपके सामने है। रोते नहीं सर, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, फीलिंग अच्छी नहीं आती। जब जैसे राक्षस आता है मतलब देवी गुस्सा आता माता है। सीता के पास, उसी समय हमारा हृदय में अजीब सा लगता है। हाँ। सुनते ही क्यों लगता है? क्योंकि वो गलत करने वाला नहीं, वो तो गलत करने वाला एक आदमी आ गया जो रस में भंग डालने वाला आ गया। ठीक है, हम मतलब श्री राम, श्री लक्ष्मण और देवी सीता के साथ हम तीनों को बहुत भले वन में रहे तभी हमें अच्छा लगता था। ठीक है, अच्छा लगता था। लेकिन जब उनका कोई विच्छेद आ रहा है, हम फिर दुखी हो जाते हैं। हम लोग क्या अच्छा लगता था, है कि नहीं? चित्रकूट में रह रहे, अच्छी लाइफ चल रही, पर लगता दुखी था नहीं आने क्या? वाला हम है। लोग दुखी होते क्यों? क्यों? जैसे जैसे भगवान का और देवी सीता की जो संबंध है, जब भक्त देखता है खुशी होती है ना। भले वन में रहे प्रभु, लेकिन सीताराम को देखकर लक्ष्मण जी कितना प्रसन्न होते थे। उनको इकट्ठा रख के पूजा करते थे। बास में जितने मुनि लोग थे, बड़ा जंगल था इंडिया में, हमारा भारत में, सारे मुनि लोग जिस जिस आश्रम भगवान गए, सारे आश्रम में सारे मुनि लोग क्या कामना करे थे? हमारे यहाँ कि हम सीता जैसे बने, कि हम सीता जैसे बने, तब फिर हम श्री राम की ज्यादा करीब हो सकते हैं। क्योंकि देवी सीता श्री राम को हाथ पकड़ के चल रहे, उनके पास बैठ रहे, भगवान उसको पकड़ के बिठा रहे, तो वो उनको हमेशा भगवान को देखती रहती है। ये लक्ष्मण जी दोनों का सेवक है। कोई लक्ष्मण जी के सेवक होना कम चाहे, लेकिन ज्यादा चाहे कि हम माता सीता की सेविका बने। इसलिए सब ब्रज में कृष्ण लीला में सब आए थे गोपी बन के, क्योंकि श्री नारद जी को मंत्र दिए। श्री राम ने, भगवान ने बोले कि श्री नारद इनको वो मंत्र दो, क्योंकि इसी रूप में मैं इनको नहीं उनका मन की कामना पूर्ण नहीं कर सकता। तब उन्होंने श्री राम के रूप में, तब उन्होंने गोपाल मंत्र सबको दिए थे, है ना। गोपाल मंत्र से फिर वो लोग गोपी बने थे। वो भी सारे बड़े खूब सारे मुनि ऋषि, बहुत बड़े बड़े। वो मतलब देवी सीता का संबंध इतना अच्छा था भगवान के साथ। जब लोग एक्चुअली सीताराम को तो दर्शन अयोध्या में से नहीं कर पाए, कहाँ कर पाए? करे मुनि लोग। जब वो वन में 14 वर्ष करे, मतलब 13 साल करे। 13 साल लास्ट 1 साल के लिए तो भगवान जो हुआ था रावण वध हो गया 1 साल के अंदर, लेकिन 13 वर्ष तक वो लोग जितना एंजॉय करे, तभी तो वो लोग भक्त बने थे। सब लोग मतलब प्रार्थना करे थे कि हमें इस प्रकार शरीर चाहिए। वो जानते थे कि मुनि शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो, शरीर में कोई फर्क नहीं है। अगर हम शरीर लेते हैं गोपियों की या देवी सीता की जैसा, उनके भले सीता देवी की सेवा करेंगे, लेकिन हम वो लीला को जानना चाहेंगे जिस लीला से श्री राम और सीता का जो प्रेम है, वो प्रेम है क्या, वो जानना चाहे, और निगुण तत्व के रूप में। तब भगवान देखे कि ये तो मतलब ये जो यथामान प्रबद्धते शांत हो जा, में जो जिस प्रकार मुझे भजन करता है मैं उसी का फल देता हूँ। जिस प्रकार जब बिना मना कैसे कर सकते हैं? तो भगवान ने वो व्यवस्था करी उनको। इसलिए जो रासलीला भागवत में आएगा उसी समय ये वाला विचार होता है ना, कौन लोग मुनिचारी गोपी थे, है ना, और कौन श्रुतिचारी थे, मतलब श्रुति लोग भी गोपी होकर आए थे। तो भगवान का वो जो संबंध था श्री राम की और देवी सीता और जो सीताराम की जो प्रेम कहानी है, ये तो सिर्फ मुनि लोग ही। इसलिए मुनि जन मानस हंस, जो हमारा गीत गोविंद में लिखा गया है कि एक्चुअली मुनि लोग ही अपने मन, हंस रूपी मन में श्री भगवान को इस प्रकार बिठा लेते हैं। और अयोध्यावासी कहाँ सीताराम को देख पाए? वो तो सिंहासन में देखे होंगे कम दे, लेकिन ये तो मुनि लोग तो उनको उठते बैठते बातें करते, दिन भर सारे जगह निगाह रखते बैठते थे वहां पे, देखते देखते देखते। हर एक आज उनका काम ही था मुनि के साथ रहना। 13 साल पूरा उनका प्रेम को समझने के लिए वो लोग अपना शरीर छोड़, मतलब तपस्या करने लगे थे वो लोग सब, कि देवी सीता की प्रेम कैसा है भगवान के प्रति।
शूर्पणखा जब आई, शूर्पणखा श्री भगवान को मतलब बड़ी सुंदरी होके आई थी अपने हिसाब से, लेकिन भगवान ने उनको नहीं देखा, उनके मुख दर्शन भी नहीं करे। भले मैं तो सबसे सुंदर हूँ, मतलब मैं सुंदरी हूँ, आप सबसे सुंदर युवक हो मैं पूरे त्रिभुवन में, अगर आप मुझसे विवाह करो, और ये आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय तो एक से ज्यादा स्त्री रह सकते हैं, तो क्या कठिनाई है? धर्म की दृष्टि से भी ये नियम है। भगवान चुप रहा। भगवान बोले कि मैं तो वन में हूँ और मेरा एक मेरी पत्नी भी एक है, लेकिन मेरे भाई की पत्नी नहीं है कोई। और उनकी थी भी सर? भगवान थी तो थी, उस जंगल में नहीं थी। अच्छा, जंगल में कल वो भी क्षत्रिय है, क्यों ना बराबर हो जाए। भगवान वो लॉजिक नहीं रखे कि धर्म में नहीं बताया गया, क्योंकि अगर रखे होते, भागवत में 10वें स्कंद में श्री राधा रानी बोलते हैं भगवान को, उद्धव जी को बोलते हैं कि ये वो जब ये राम होके आए थे, शूर्पणखा आई थी प्रेम भिक्षा करने। ये क्षत्रिय थे, कर भी सकते थे, लेकिन उसके नाक पैर काट के, मतलब कान काट के उसको विदा कर दिया गुरु बना के, जबकि करे थे लक्ष्मण जी ने, लेकिन वो दोषारोपण श्री कृष्ण को कर रही है श्री राधा रानी। मतलब श्री कृष्ण की इच्छा से ही वो हुआ, लक्ष्मण जी ऐसे नहीं कर सकते, फिर दोष उनको ही माना गया। मतलब श्री राधा रानी जानती थी, लेकिन जब वो शूर्पणखा कुब्जा होके पैदा हुई, जो कंस की दरबार में वो चंदन वगैरह लगाती थी, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी होके थी, कुब्जा होके थी। जब कुब्जा होकर थी, तो जब श्री भगवान उनको देखे तो उसको संबोधन क्या करें? सुंदरी। हाँ, बोले है सुंदरी। जबकि उनको कोई सुंदरी नहीं बोलता था। वो चौबेटिया किसने बोला पहली बार? क्योंकि भगवान जान गए थे इसके मन में तब से ये मुझे ही चिंता कर रही है, और ये सुंदर है, ये सुंदरी, क्योंकि टाइम से तब से ये सुंदरी है। जो भगवान को चिंता करा वो सुंदर है। तभी श्री भगवान ने उनको जैसे ही दिए, श्री भगवान ने उनको सुंदरी कह के उनको, और फिर वहां पर गोस्वामी लोग भाष्य करते हैं कि फिर अगर भगवान ने सुंदरी बोला, लेकिन सुंदरी तो थी नहीं, लेकिन सुंदरी मन से थी। और शरीर आड़ा टेढ़ा क्यों था? बोले शरीर आड़ा टेढ़ा पवित्रता के लिए था। अगर पहले से सुंदरी होती, हो सकता है वो किसी से शादी हो गया होता, कुछ और कुछ हो गया होता, इसके मन में विकार आ गया होता कि मैं सुंदरी हूँ, किसी पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाऊं, लेकिन वो आड़ा टेढ़ा मेढ़े होने के कारण वो शुद्ध रही, उसके पवित्र रही, श्री कृष्ण चिंतन में रहे। भगवान उसको सुंदरी बोल दिए उस समय। तो इस प्रकार जो भगवान की जो लीला, हम तो दूसरे तरफ चले गए भगवान के जो लीला के बारे में। तो इसमें जब श्री भगवान बताते हैं कि एक्चुअली स्थित ही लोग कैसे बातें करते हैं, समझ में आ गया? तो फिर सर ये जो क्वेश्चन था वो रह गया अभी, महादेव कि नहीं, महादेव वाला नहीं, कि भगवान ने जो इतना शोक दिखाया वो क्या था, उसे किस तरह समझे? शोक में वो अपने भक्तों के साथ, जैसे भगवान की अपनी शक्ति है देवी सीता, आह्लादिनी शक्ति है, और श्री लक्ष्मण भी भगवान की संबित शक्ति है, कि सच्चिद आनंद में 3 प्रकार श्री भगवान को शक्ति नित्य माना जाता है। सत्य शक्ति स्वयं होते हैं, चिद हो गए लक्ष्मण जी जो कि ज्ञान शक्ति, आनंद शक्ति देवी सीता, तीनों समन्वय हो कि भी भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। और जब आह्लादिनी शक्ति की विच्छेद होता है तो भगवान के अंदर जो लक्षण प्रकाश पाता है, वो लक्षण भक्त लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे शंकर जी देखे और मुनि लोग ने देखे, श्री लक्ष्मण जी देखे, और जटायु जी भी देखे। तो वो लोग जितने मुनि दर्शन करे थे विरह की, श्री भगवान देखो अपनी प्रिया की विरह में, और देखो जब सेतुबंध के लिए सब लोग आए हुए थे, उसी समय जब समुद्र के ऊपर जब श्री भगवान क्रोधित हुए थे, वो भाव भी प्रकट पाया था श्री भगवान का। वो भाव था कि मेरी प्रिया को दर्शन करने के समुद्र बाधक है, तो उनके ऊपर गुस्सा करे थे, जिससे मतलब बिल्कुल झलक रहा था कि जैसे उनकी इच्छा पूरी पूर्ति ना होने से जो क्रोध आता है भगवान को, बिल्कुल वही क्रोध आ रहा था।
मतलब अपनी प्रिया के प्रति, वो भाव को भक्त लोग सब देख के भगवान सीताराम को भक्ति करते हैं वो लोग, इसीलिए। नहीं तो खाली अगर भगवान के अंदर वो भाव नहीं होता देवी सीता के प्रति, तो सब लोग तो श्री राम को भजन करते। सीता जी हमें पता नहीं को, मतलब देवी सीता हम जान नहीं जानता, श्री राम को भजन करेंगे। ऐसा करते हैं क्या कोई भी? क्योंकि वो जानते हैं इनका कैसा मतलब संबंध है। वो भी इम्पोर्टेंट। भगवान को जानने का मतलब सबको मिलकर भगवान है, भगवान अकेले नहीं है। यहाँ तक कि हनुमान जी बताए हैं, भागवतम में है, आगे आएगा पंचम स्कंद में, अंगद जी, श्री सुग्रीव जी, श्री विभीषण, ये सब भगवान के अंग हैं। भगवान श्री राम को अकेला पूजा नहीं करना चाहिए, उसमें साथ श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, देवी सीता, फिर श्री हनुमान, श्री सुग्रीव, श्री विभीषण, श्री अंगद, सब मिलकर पूजा किया जाता है। सब राम है भगवान से अभिन्न है सब लोग। तो ये सब तत्व जो है भागवतम में आगे विशद व्याख्या होता है इसके ऊपर। तो इसमें एक लाइन लिखी है, वो पूछनी थी तात्पर्य में कि जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जाता। हाँ, ये लाइन थोड़ा जैसे मैंने सुना तभी मुझे अजीब लगा था। हाँ, मेरे को समझ नहीं आ मतलब रहा। एक्चुअली क्या ना, नाना मुनि नाना मत, जितने मुनि होते हैं उतना मत होता है। लेकिन मुनि शब्द का अर्थ होता है जो चुप रहने वाला। मुनि तो एक ही होगा ना, उसमें भिन्न कैसे? उनका मत भिन्न होता है। नाना मुनि, ये तो युधिष्ठिर महाराज की उक्ति है कि जो जितने मुनि हैं उनका जो क्या कहते हैं, उनका ओपिनियन अलग अलग होता है। हाँ, में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य, भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि ये संसार द्वैत से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि भक्त जो है, फिर से किम प्रभाषते को दोबारा भगवान में, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत तत प्राप्य शुभा शुभम नाभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र अनभिस्नेहम, जो उपाधि युक्त स्नेह से रहित है, मतलब वो किसी को स्नेह नहीं करता। तो इसका मतलब भक्त बड़ा निष्ठुर आदमी होता होगा। तो आपके इस वर्णन से तो ऐसे ही लगता है। हाँ, श्लोक में बताएगा यह सर्वत्र अनभिस्नेह, वो सर्वत्र किसी को स्नेह नहीं करता। स्नेह मतलब होता है देह से संबंधित जो स्नेह, इसको सोपाधिक स्नेह कहते हैं। अगर तुम किसी को स्नेह कर रहे हो, उसके वजह क्या है? अच्छा दिखता है, वो उसके शरीर को प्रति व्यवहार नहीं, क्वालिटीज नहीं। हम लोग क्या करते हैं, किसी को जान पहचान को स्नेह करते हैं, जो हमें अच्छा लगा उसको स्नेह करते हैं। तो वो जो स्नेह के पीछे बॉडीली कॉन्सेप्शन रहता है कि नहीं रहता? अगर बॉडी का हटा दो तो स्नेह करोगे आप? लेकिन सर व्यवहार और नेचर भी तो वो भी तो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हाँ, मतलब यहाँ पर जो विगत स्नेह दो प्रकार की है, जो कि बताया गया है कि एक तो है देह से संबंधित, दूसरा होता है भगवत संबंधित, जिसको निरुपाधिक स्नेह कहते हैं। उसी स्नेह की खातिर वो होता है क्या, जीवे दया, सबके प्रति दया करना। सबको दया करने का अर्थ हो गया आप किसी को दया नहीं करते। समझे कि नहीं समझता है? अगर आप सबको दया कर रहे हो तो आप किसको दया कर रहे हो? सबके बारे में। हाँ, जो सब आ गए फिर उसी में पर्टिकुलर किसी को दया कर रहे हो आप? नहीं कर रहे हो। इसका मतलब क्या है ना, आप सबके दया के पीछे सिर्फ आप सबकी कल्याण आपके हृदय में रखते हुए, सबको जितना हो सके आपसे
सर्वत्र आपकी, भले आपकी पत्नी हो, बच्चे हो, चाहे बाहर आदमी हो, सबको एक समान व्यवहार, सबको भगवान के बारे में कीर्तन कर दो, बात खत्म। तो वो कहे बड़ा रूढ़ है ये, अपनी बीवी बच्चे को छोड़ के गया है। या तो कोई कहेगा कि देखो अपनी पड़ोसी है, ये अपनी ये है, परिचित है, ये उसकी, उससे कोई मतलब नहीं है। विदुर जी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, विदुर जी तो इसी प्रकार की थे, मतलब वो सर्वत्र अनभिस्नेह, किसको स्नेह करते थे वो। स्नेह अगर कर रहे होते, महाभारत युद्ध हुआ, जिनके बच्चों को छोटे से बड़े तक पालते, जिन पांडवों को उन्होंने रक्षा करे, विदुर जी के पास तो यमराज की धनुष था। बड़े भयंकर थे, योद्धा थे वो। क्योंकि भागवत में आप देखोगे, जब जब विदुर जी का नाम आया है तृतीय स्कंद में, हर समय उनको मतलब योद्धा कहे के संबोधन किया गया है। महाभारत टीवी में देखा था, दुबला पतला आदमी विदुर है, लेकिन महाभारत में से नहीं थे, क्योंकि वो यमराज थे। और वो भी ये भी बताया गया भागवतम में, जब वो छोड़ के गए, अपने धनुष छोड़ के गए थे, क्यों धनुष में सबका डर था। तो धनुष था क्या? यमराज के धनुष। वो धनुष और को व्यवहार कर नहीं सकता, इसलिए छोड़ दिए थे वो। तो वो चाहते तो पांडवों को सपोर्ट क्यों नहीं करे? इसका मतलब सब कुछ नहीं करते थे। उनको कहा जाएगा कि ये सर्वत्र अनभिस्नेह, इसका मतलब किसी को स्नेह नहीं करे, मतलब भक्ति के बारे में सिखा के, हाँ, सबको कल्याण चाहते थे वो। तभी वो किसी को मतलब कल्याण नहीं चाहिए। एक बात में बताया जाता है कि उससे से अगर आप बात करोगे पता चलेगा ये तो सबके लिए बराबर है। हमारा भौतिक जगत में बराबर शब्द का अर्थ अलग है, आध्यात्मिक जगत में अलग है। तो सर प्रभाषित के लिए 2 श्लोक बोले होंगे। प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदति न दृष्टि, जहां तहां अगर सम्मान भोजन आदि मिल गया, अनुकूल वस्तु, तो अभिनंदित हो जाता है वो। जहां पर अनादर मिल गया तो उसके प्रति द्वेष भी नहीं करता। तभी उन्होंने भगवान बोले हैं प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न दृष्टि, वो द्वेष भी नहीं करता। अगर आपको अच्छे से खाना पीना सब मतलब नमस्कार आदि मिल गया तो आप प्रसन्न हो गया, आप बड़े लगा मुझे। और एक जगह में आपको धक्का मुक्का मिला, पिटाई मिला, या तो निंदा मिला, तो आपकी दूसरी बात लोग मिले, भाई आप क्या कुछ कहना चाहोगे? तुम कहोगे नहीं भाई मुझे कुछ नहीं कहना, मूड खराब हो गया। वो नहीं होता। दोनों में मूड अगर बराबर है तो स्थिति है, अगर बराबर बोल पाता है तो वो होते हैं, यहाँ पर भगवान बोले हैं वही लोग ही फिर प्रभाषित होते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद आएगा किमासित के बारे में भगवान बोले हैं। आज इतना रखते हैं, इतना ही इसमें और भी होगा सर। और आज जैसे मान लो यहाँ पर श्लोक में इतना ही था कि यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत् प्राप्य शुभाशुभम, अगर प्राप्य होता है शुभ और कुछ भी उसको मिल जाता है, ना भी नंदत ना दृष्टि, ना तो अभिनंदित होता है ना किसी को द्वेष करता है। ठीक है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस प्रकार लोग ही प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होते हैं। तो सर जैसे ये इसमें बताया आपने गुण, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं भगवत गीता में, पहले भी गुण आ चुके हैं। कौन सा आया? कि सुख दुख में सम रहो, ठीक है, और कामना मत रखो। तो इस श्लोक में और उन श्लोकों में फर्क क्या है? देखो वो श्लोक में जो सुख दुख सम रहो, ये वाला श्लोक में है कि हमारा स्थितधि का लक्षण। हाँ, तो वही तो है। वो लक्षण भी स्थितधि के लक्षण में पर्टिकुलर भगवान इस जगह में पाठ करके कह रहे हैं। हाँ जी। कैसे बोलेगा, कैसे वो चलेगा, कैसे बैठेगा, इसी के ऊपर बात हो रही है। तो कैसे बोलेगा में कोई शब्द उससे मिल सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन वो श्लोक का उद्देश्य अलग था, इस श्लोक का उद्देश्य अलग है। सर उसका क्या उद्देश्य था? तो श्लोक का खोलोगे तब पता चलेगा ना, उसको खोले निकाल दो। वो सेकंड चैप्टर 11 कौन सा नंबर श्लोक है? 12-13 ये 15। हाँ, वो सर अर्जुन जी को दुख हो रहा था कि मेरे सारे मित्र हैं, संबंधी हैं, इसलिए इनको मारना पड़ेगा। उसमें वो ये बता रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तत्वदर्शियों
ने, अब अगला श्लोक पढ़ रहा हूँ, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तित रहता है। नहीं, इसका जो श्लोक है, तत्प्रतिकार प्रयत्नात् अपि तत्सहमी मेवाचितं महाफलम। नहीं, इसमें श्लोक क्या था, पढ़ो ना सर। कौन सा वाला? 15 हाँ। 15 जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है। हाँ, इसी को श्रीधर स्वामी बताएं कि तत्प्रतिकार प्रयत्नात् अपि तत् सहन मेवाचितं महाफलम त्वादिश्याः। मतलब जो अगर कोई प्रतिकार करता है, प्रतिकार करने की जो अगर प्रयत्न करना अपेक्षा, वो कह रहे हैं सहन करना उचित है। ये समझाने में अगर तुम उसको प्रतिकार कर रहे हो सुख दुख का, जब इस श्लोक में बताया गया ना, श्लोक दोबारा पढ़ो। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता। हाँ, अगर सुख दुख का अगर तुम प्रतिकार कर रहे हो, सुख आया तो एंजॉय करा, दुख आया प्रतिकार करा, अपोज करा, तो ये कह रहे हैं कि सीधा स्वामी बात कह रहे हैं, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि दोनों करने से अपेक्षा आप उसको सहन करना चाहिए, सुख को भी दुख को भी। तो इसमें क्या होता है ना, वो महान फल देता है जी। जो बात अभी स्थित, वो उसका फल है स्थित ही, तो बुद्धि स्थिर हो गया होगा। पर सर ये तो सर जैसे ये जो स्थितियां हैं, सुख और दुख में उद्विग्न ना होना, तो सर ये तो मानसिक स्थितियां हैं, मन से होती हैं कि मन से उद्विग्न नहीं होना। तो सर इससे हम प्रभाषित कैसे समझ गए? क्योंकि हम जो भी बोलते हैं हम मन से प्रभावित होकर बोलते हैं, अंतःकरण से बोलते हैं। क्योंकि जो अगला जो आसन है बैठने वाला है, उसमें आपने यही बताया था कि उसका मन कहाँ कहाँ जा रहा है। हाँ, जब वो बैठा है, क्योंकि मन इंद्रियाणं राजा। हाँ, मन इंद्रियाणं राजा। अगर सारे इंद्रियों का राजा जैसा कहता है, प्रजा वैसे मानते हैं। तुम हाथ पर हिलाओ, या बाक वाणी, बाक हो गया हमारा कर्मेंद्रिय, बोलते हैं, तो वो भी कंट्रोल कैसे होगा? मन से। हाथ पैर हिलाना ये भी मन से कंट्रोल होगा। तो फिर ये अलग अलग क्यों पूछा जब एक ही चीज थी? तो नहीं, अलग अलग पूछा उसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि कोई इसमें एक चारों होना चाहिए जो साधु है। कोई एक के लिए कोई प्रिटेंड कर सकता है कि देखने को बाहर अलग है अंदर अलग है, यहाँ से सुख दुख यहाँ पे और ये चारों क्वेश्चन पूछने से पकड़ा जाएगा। बोलता क्या है, हो सकता है कोई बोलने के टाइम, जैसे मान लो नेता लोग बोलते हैं, माइक आ गया, ने सब ये सब अपोजिशन का ये काम है, उन्होंने ये करा है वो करा है, सारे दोस्त दूसरों को देके बैठ जाते हैं वो लोग, क्योंकि उसी समय वो बोलना हो गया उनका। साधु से बोल भी सकता है, कोई जानते हैं खाली मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं कैसे बैठता हूँ, कैसे मेरा नजर जाता है, वो सब तो मेरा पूछा नहीं जाएगा, तो फिर उसमें पकड़ा भी जाएगा नहीं कि एक्चुअली कौन स्थिति है कौन नहीं। इसलिए अर्जुन जी 4 क्वेश्चन कर दिए। क्या लक्षण है? लक्षण में वो सीक्रेटली भी किसी को कुछ बोल रहा होगा, वो भी काउंट होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव जी सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। भगवद गीता की जय। जय जय श्री राधे श्याम।